हेलो एवरीवन। आज से हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात किया था किस तरीके से हर सेक्शन जितना भी है 4 सेक्शन में हमारा फिलॉसफी से जो ऑप्शनल है वो बटा हुआ है। वो इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ रिलीजन 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। आज से हम इंडियन फिलॉसफी को देखने का काम करेंगे। कोई भी सेक्शन को पढ़ने से पहले, किसी भी सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। जैसे कि अगर हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं तो हम प्रॉपर तरीके से देख लेंगे कि क्या इसमें हमें पढ़ना है, क्या की टर्मिनोलॉजी जो वगैरह जो है, सारे चीज़ों को हम देखते चलेंगे। तब जाकर के हम किसी भी फिलॉसफी को भारत के सापेक्ष में कहें तो किसी भी दर्शन को पढ़ेंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं फिलॉसफी के अंदर न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन से हम लोग आज शुरू करेंगे। आज हो सके ये शुरू प्रॉपर तरीके से ना हो सके क्योंकि मुझे पूरी टर्मिनोलॉजी आपको समझानी है कि इंडियन फिलॉसफी और दर्शन के बीच का अंतर बताना है। और एक तरह का समझ लीजिए कि ये भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही होगा, क्योंकि सीधे अगर फिलॉसफी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कठिनाई आती है। और ज़्यादातर वीडियो जो हैं यूट्यूब के अंदर वो इसी तरीके के हैं। टीचर आया, बिना किसी भूमिका को बताए सीधे फिलॉसफी पे वो जंप करते हैं और ये स्टूडेंट को एक समस्या पैदा करता है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास होगा कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पूरा ऑप्शनल का जो मटेरियल है आपको फ्रीली अवेलेबल करा दें यूट्यूब के अंदर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल के बारे में मैंने एक ढंग के टीचर से पढ़ा है। मैंने जो पढ़ा है उसका जो ऑप्शनल के लिए उसका नोट्स सबसे हमारा प्राइमरी होगा, प्राइमरी रिसोर्स प्लस बुक्स को भी हम पूरी तरीके से डील करेंगे। उसके बाद हम जंप करेंगे PYQ के ऊपर। प्रॉपर तरीके से PYQ को हम करेंगे और इसका सॉल्व किया हुआ टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ग्रुप के माध्यम से। अभी ये चैनल नया है तो रीच बहुत ना के बराबर है। जब लोग जुड़ेंगे तो उस वक्त जो है मैं अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ। आगे चल करके टेलीग्राम का ग्रुप में सारा जो PYQ का मटेरियल है, जो भी लेक्चर्स मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF जो होता है वो उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार मिटा लेते हैं थोड़ा जल्दी में ताकि और बातें यहाँ पे आ सके। सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि फिलॉसफी होती क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने जो कहा कि मैं बुक को भी डिस्कस करूंगा तो मैंने बुक का PDF प्रॉपर पिक लेकर के इसको PDF बना के मैं इसको अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे रखा हुआ हूँ। आप देख सकते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट न्याय एंड वैशेषिक का कंपैरिजन जो यहाँ पर थोड़ा है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर आपका नॉलेज वाला पार्ट, परसेप्शन वाला पार्ट। ठीक है, नॉलेज और परसेप्शन के बाद हमें इन्फ्रेंस, जो ये मेन जो न्याय में इसको हम लोग पढ़ेंगे वो इस तरीके से है। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस बुक के PDF को, इस पूरे बुक को, CD शर्मा बुक है ये। मैं आपको बता दूं कि CD शर्मा काफ़ी पॉपुलर बुक है जो हमारे ऑप्शनल में लोग पढ़ते हैं UPSC के अंदर इनको। CD शर्मा और एक दो बुक का करवा दूंगा क्योंकि बहुत सारा बुक अगर एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन जो है वो आपको परेशान करेगा, आपको कन्फ्यूज करेगा। तो नोट्स, मेरा बुक और PYQ को हम अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। उतने में हमारा काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इतना हमें अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है और ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं।
बस उनका लैंग्वेज हर बार ट्वीक कर दिया जाता है, तो उसको भी देखने का प्रयास करना है। ईयर बाय ईयर जब हम लोग देखना शुरू करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ऑप्शनल के का जो आपका क्वेश्चन पेपर है PY 2025 का, उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको 5 आउट ऑफ 8 को डील करना होता है, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन पर सेक्शन से आपको करने होते हैं, ठीक है। 1 से 2 कर लोगे और 1 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। देखो 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं। 8 क्वेश्चन 2 सेक्शन, 5 करने हैं। 1 और 5 आपका कंपलसरी है, वो करना ही है। सेक्शन 1 में 1 पड़ेगा सेक्शन ए में, 5 पड़ेगा सेक्शन बी में। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, ठीक है, आर टू बी अटेम्प्टेड चूजिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। तो ये इस तरीके से हमें डील करना होता है। और न्याय फिलॉसफी में इस बार हमें क्या पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी को जनरली डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा इंडियन वाला पार्ट वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। वेस्टर्न में एक क्रोनोलॉजी तय है कि एक के बाद एक आते हैं, इस तरीके का होता है। एक उसको रिफ्यूट करता है, फिर उसके आने वाला जो होता है उसको रिफ्यूट करता है। वहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में ऐसा नहीं पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ इंडियन फिलॉसफी में हम कहीं से भी शुरुआत करते हैं जनरली पढ़ने का, लेकिन मैंने न्याय को चुना है क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों से पढ़ रहा था और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इसको लेकर के मुझे आपसे शेयर करना है। आइए, एक वो वाला था और एक क्वेश्चन में मतलब 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं। 1 क्वेश्चन अगर बोल रहा है तो उसका 5 क्वेश्चन समझिए आप, ठीक है। ये समझिए कि 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 5 सेक्शन बी से, 10 क्वेश्चन कंपलसरी होता है। बाद बाकी जो आपका बाकी का है, जैसे कि 7 देखो 1 2 3, इसमें कुछ 20 मार्क्स के होते हैं, 15 के होते हैं, फिर 15 के होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 है। लेकिन जो आपका कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, वो 50 मार्क्स का होता है पूरा। तो आप एक बार इसको देख लेंगे। इस बार हम देख लेते हैं कि अनुमान। देखो सीधा न्याय से क्वेश्चन आ गया आपका, इस बार भी न्याय से क्वेश्चन आया है। न्यायिकों एवं बौद्धों प्रेजेंट एन एक्सपोजिशन ऑफ द डिबेट बिटवीन न्यायिकास एंड बुद्धिस्ट्स विथ रेफरेंस टू द नोशन ऑफ प्रमाणफल। जब हम पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी में न्याय को, तो ये सारी चर्चाएं वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। हम सारे पर्सपेक्टिव को डील करेंगे। बेशक ये फिलॉसफी जो है, न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन टफ है। इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ता है। एक बार जब वीडियो का लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो आप रिवाइज करेंगे। रिवीजन हमेशा PYQ के थ्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसी तरीके से रिवीजन करना फ्रूटफुल रहता है। आपको और मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ न्याय से क्या क्वेश्चन आया। एक वो देख लिया आपने, फिर देखो न्याय बेसिक थ्योरी ऑफ काउजेशन आ गया। एक प्रेजेंट डिटेल अकाउंट ऑफ गौतम डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, देखो 20 10 और देखो वैलिडेशन, प्रमाण्यवाद, स्वतः प्रमाणवाद, प्रमाण्यवाद। मुझे लगता है ये भी तो कहीं ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है नाम लिख करके, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। आप देख सकते हो सीधे 40-50 मार्क्स का सीधे पूछ रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको अप्लाई करना है अपने पेपर के अंदर, ठीक है। तो आइए, हम लोगों ने कुछ बातें की और उसके बाद हम अपने लेक्चर, यदि समय बहुत जल्दी चलता है बहुत। हम देखेंगे आज कि इंडियन फिलॉसफी, मैं सोच रहा हूँ कि हैंडराइटिंग थोड़ी सी सही रखूँ ताकि आपको ये एक नोट्स के तौर पे मिल जाए। मेरे थोड़े से अगर प्रयास की वजह से अगर आपको आसानी हो रही है तो ये थोड़ा सा मुझे करना चाहिए। ये नोट्स के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा इसको ठीक हैंडराइटिंग में मैं आपको दूँ, क्योंकि मैं जनरली जब लेक्चर लेता हूँ तो फिर
रफ हैंड राइटिंग में करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त बोल भी रहा हुआ तो लोगों को समझ आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा इसके अंदर, देखिए लेक्चर लंबा होगा क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को समझाना पड़ता है, तो बिल्कुल जल्दीबाजी ना करके समझने का प्रयास करेंगे। और एक लेक्चर में तो ये लेना पॉसिबल है नहीं, तो कम से कम 5, 6, 7 भी आ जाएंगे न्याय पे, तो ध्यान से उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे परसेप्शन को। ठीक है, न्याय के अंदर परसेप्शन को हम पढ़ेंगे, तो हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का। जैसे कि देखो आप, परसेप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। परसेप्शन जो है आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम इन्फ्रेंस को देखना शुरू करते हैं। तो परसेप्शन जब खत्म हो जाएगा तो हम बुक से भी जा करके पहले इस परसेप्शन को अच्छे तरीके से देख लेंगे, उसके बाद हम इन्फ्रेंस पे जाएंगे। शानदार जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम होगा इसी तरीके से होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, थोड़ा सा मुझे टाइम दे। ओके, क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको हम लोग डील करना शुरू करते हैं कि व्हाट इज फिलॉसफी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दर्शन। ये क्वेश्चन हमें डील करना है। दूसरा हमें क्या देखना है, ये तरीका क्लास में सर इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैं भी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर आपके पास एक लेक्चर टाइप का हो जाएगा, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरा सिलेबस अप्रोच। तीसरा हम क्या देखेंगे, इतना ही पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारा ये होगा कि फिलॉसफी जो है, हम लोग करते क्या है फिलॉसफी के अंदर। फिलॉसफी में हम लोग हायर रियलिटी को खोजते हैं, सर्च ऑफ हायर ट्रूथ, हायर रियलिटी। ठीक है, जब एजुकेशन का नेशनलाइज्ड हुआ, हमारा एजुकेशन नेशनलाइज्ड हुआ, तो सर्च ऑफ ट्रुथ को जो है, ऑफ ट्रुथ became integral part of academics, जिसको आप पीएचडी कहते हैं। पीएचडी में आखिर लोग करते क्या है, एक हायर रियलिटी को ही तो खोजते हैं। हायर रियलिटी, रियलिटी का मतलब हमेशा आत्मा परमात्मा नहीं होता है, एक हायर थ्योरी को भी आप सोच सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट रिफाइंड वर्जन ऑफ अर्लियर सिस्टम, ये भी एक हायर ट्रूथ है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट है, डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, सॉरी परफेक्ट कोई सिस्टम तो है नहीं। कल के दिन में इससे भी बेहतर कोई अगर सिस्टम ढूंढा जाए तो उसको यूज में लाया जाएगा। तो डेमोक्रेसी को लेकर के जो अवधारणा होती है, इसको एक पवित्रता के तौर पे भारत में देखने का काम करते हैं लोग, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन फिलॉसफी के अंदर डेमोक्रेसी मात्र एक सिस्टम है, एक रिफाइंड सिस्टम है, लेकिन ये सबसे अच्छा सिस्टम नहीं है दुनिया का, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो सब चर्चा हम अपने सोशियो पॉलिटिकल में करेंगे। सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हम देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिलॉसफी जो है, अभी हम व्हाट इज फिलॉसफी पे जा रहे हैं। फिलॉसफी इज लाइक अ ट्रेन, लाइक अ ट्रेन जो कि ह्यूमन को आपको हमको जो है वो एक डेस्टिनेशन जो कि
एक आइडियल तक पहुंचाने का काम करता है, एक आदर्श तक पहुंचाने का काम है फिलॉसफी का। इसको हम लोग एक विचारों की ट्रेन भी कह सकते हैं। डिटेल और हम फिलॉसफी क्या देख लें, फिलॉसफी से और क्या समझेंगे। फिलॉसफी इज अ मॉडल है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और कह सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड। ये दुनिया को बेहतर बनाने का काम ऐसे एथिक्स का होता है। दुनिया कैसी है ये हम बात में पढ़ते हैं, लेकिन एथिक्स जो होता है नॉर्मेटिव साइंस होता है, जिसमें साइंस ऑफ सूट कहते हैं इसको, साइंस ऑफ सूट कहते हैं। दुनिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उस पर बात करते हैं। फिलहाल एथिक्स वाला ये चर्चा हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये बस एक समझाने के लिए था। और क्या हमारा हो गया भाई, दुनिया को बेहतर बनाने का मॉडल है। किस तरीके से ये मॉडल है दुनिया को बेहतर बनाने का? थॉट को टाइम टू टाइम उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करके जो भी इररिलेवेंट है, अनयूजफुल है, उसको एलिमिनेट करने का भी काम फिलॉसफी करती है। अब इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर क्या का डिफरेंस है? सेम थिंग, दोनों सेम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोचेज जो है वो डिफरेंट है। वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दोनों पर होते हैं, तर्क पर जोर देते हैं। तर्क पर जोर दिया जाता है, लेकिन भारत में जो है ना, साक्षात्कार की बात की गई है, रियलाइजेशन की बात की गई है। हमारे एग्जाम्पल देखेंगे इसका। इसी साक्षात्कार को भारत में दर्शन कहते हैं। कोई चीज़ हम अगर साक्षात देख ही लें, वहाँ तर्क की जरूरत ही नहीं है, ऐसा इंडिया में कहा जाता है, ठीक है। तर्क की जरूरत वहाँ होती है ना, जहाँ हम चीज़ों को देख नहीं पाते, जहाँ पर हम अनुमान करते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस जो है वो वेस्टर्न फिलॉसफी का कोर है, इस पर ज़्यादातर इनकी जो फिलॉसफी है वो बेस्ड होती है। वेस्ट के अंदर एक लॉजिकल मेथड क्रिएट किया गया, लॉजिकल मेथड का क्रिएशन हुआ, जिसको डायलेक्टिक्स कह दिया। डायलेक्टिक्स, डायलॉग वहाँ पर कहते हैं। भारत में भी जो तर्क किया जाता है, भारत में भी इसका सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है भारत से। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। एरिस्टोटल के का जो फिलॉसफी है उसमें हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। पूरा सिलोगिज्म जो है आपका, जो आप रीजनिंग में पढ़ते हो, वो फिलॉसफी से ही निकला हुआ है, और उसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो न्याय फिलॉसफी को जाता है। न्याय एकमात्र फिलॉसफी है दुनिया की जो आज के अगर सापेक्ष में देखें तो आज भी वो आपको रेलेवेंट नजर आएगा। आपके बहुत सारी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में आपका सिलोगिज्म हो गया,
कई बार आपको ये एहसास होता है कि वेस्टर्न जो होता है ना, वेस्टर्न फिलोसफर जो है वो इंडियन फिलोसफी को कहीं ना कहीं कॉपी किए हैं, ऐसा आपको फील होगा। तो वेस्ट में एक लॉजिकल मेथड क्रिएट किया गया डायलेक्टिक्स के थ्रू, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, और इन सब प्रोसेस से वेस्ट के लोगों ने सत्य तक पहुंचने की कोशिश की, हायर ट्रुथ। किस तरीके से करते थे प्रोसेस, क्या होता था? थेसिस, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस से थॉट डेवलप करते थे, डेवलप देयर थॉट। अब भारत में जो है, भारत का भी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। भारत में फिलॉसफी इन्फ्लुएंस पे बेस्ड नहीं था, लेकिन क्लेम बेस्ड था। कुछ लोग क्लेम करते हैं उनको सीधे जो सत्य का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो गया। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उनको सीधे सत्य का ज्ञान हो गया, साक्षात्कार ही हो गया, तो वहाँ इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब कोई चीज़ अगर आप सीधे तरीके से देख लें तो आप क्यों अनुमान करने जाएंगे? लॉजिकल सी बात है। एग्जाम्पल, एक क्लासिकल एग्जाम्पल देख लो कि मॉर्निंग में मैं 1 सेकेंड, मैं इससे शुरू करता हूँ, ठीक है। वेस्टर्न से, वेस्टर्न वाले क्या कहेंगे? मॉर्निंग में रोड जो है वेट होगा, तो इस तरीके से ये अनुमान लगाएं कि रोड वेट है, तो रात में ड्यूरिंग नाइट बारिश हुई होगी, ठीक है। इस तरीके से ये अनुमान से सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। लेकिन इंडिया में देखो क्या है, ये लोग 1 कदम नहीं 20 कदम आगे हैं, ठीक है। दूसरा यह केस है कि कोई आदमी जो है, हमारे बुद्ध भगवान जो है, बुद्ध भगवान टाइप के लोग, ये तो रात भर डे नाइट जगने का दावा कर देते हैं। अब रात भर कोई आदमी जग ही रहा है और उसके सामने अगर बारिश हो रही है, रेनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, तो सुबह उसने कहा कि नाइट में बारिश हुई थी, ये बारिश बना लेते हैं, और मैंने जो है अपने आँखों से उसको होते हुए देखा है, ठीक है। तो इंडिया में फिलोसफर ने किसी मीडियम के थ्रू नॉलेज गेन नहीं किया, ध्यान करते करते सवालों का जवाब उनको मिला है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। वेस्ट में जहाँ फिलोसफी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंशियल है, जो बातें की गई है उसके लिए जस्टिफिकेशन दिया जाता है, यहाँ पर जस्टिफिकेशन दिया जाता है। वहीं भारत में अगर देख लें तो नो जस्टिफिकेशन गिवन बाय द प्रोपाउंडर गिवन, जिनके बारे में बस ये कहा जाता है कि मेथड बता सकते हैं, इस मेथड पर जाकर सत्य का ज्ञान होगा। ये लोग मेथड बताते हैं, हमको तो रियलाइजेशन हो गया, यहाँ पर जो है रियलाइजेशन हो गया, वो मेथड जान लेते हैं, वो आपको बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं, आप उस मेथड को फॉलो करिए और सत्य तक पहुंचने का काम करिए। ये इस तरीके से। इंडिया में मिस्टिसिज्म है, फिर एक चार्ट बना लेते हैं, इंडिया लिख लेते हैं, इधर इधर वेस्ट लिख लेते हैं। इंडिया में मिस्टिज्म है, मिस्टिसिज्म का मतलब जो होता है, मतलब बिलीफ इन डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ सुप्रीम रियलिटी, ट्रूथ और गॉड, ठीक है। किस तरीके से? प्रेयर से, मेडिटेशन से, प्रेयर से, मेडिटेशन से, ठीक है, कंटेम्पलेशन से सुप्रीम रियलिटी को जानने का दावा करते हैं। आई नो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बने रहे तो अच्छे तरीके से हम इसको एक बार अगर समझ लेंगे तो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत आसानी होगी। वेस्ट में जो है आर्ग्यूमेंट्स वाला सिस्टम है, वो हमने देखा किस तरीके से लॉजिकल उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है।
इंडिया में ट्रुथ जानने पर जोर है तो वेस्ट में इनडायरेक्ट जानने पर जोर है। ठीक है, इंडिया में डायरेक्ट है सिस्टम, यहाँ पर ट्रुथ को इनडायरेक्टली जाना जाता है। अब हम इसको खत्म करते हैं, तो कंपैरिजन को एक और हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड नोइंग दिस ट्रूथ्स। मैं जानता हूँ ये लेक्चर बड़े होंगे, तो इसलिए मैं जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ, तो 1.5 की स्पीड पे मैं इसको अपलोड करूँगा, ताकि जो लंबा जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा कम लंबा हो जाए। वेस्टर्न का क्या है भाई, तो हम इस तरीके से फिर एक चार्ट बना लेंगे। वेस्ट वाला इधर ये पार्ट पे लिखते हैं ताकि क्रोनोलॉजी सेट रहे। ठीक है, वेस्टर्न नॉलेज की जो क्वेस्ट है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच यू लिव। दूसरा, satisfy curiosity, curious, ठीक है स्पेलिंग। explain things in better ways। फिर एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी एक ऑब्जेक्टिव है। देखो, फिलॉसफी पढ़ने से एक फ़ायदा तो आपको होता है कि आपका जो वर्ड्स को इस्तेमाल करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपको आते हैं, अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होता है। ये बड़ा बेहतरीन फ़ायदा है इसका। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब इंडिया में जो है एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है, अपार्ट फ्रॉम जो वेस्ट में है वो तो है ही, दोज ऑफ वेस्ट वाला सारा एलिमेंट तो कवर होगा ही किसी भी फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक होता था कि एक और पर्सपेक्टिव है, टू गेट रिड ऑफ सॉरो। यहाँ पर आनंद जो है ना उसको भी खोजने का प्रयास करते थे। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, ये यहाँ के फिलोसफर का एजेंडा जरूर रहता था। तो मेंटल प्लेजर की तरफ, फिर मेंटल प्लेजर की तरफ तो दोनों तरफ के लोगों ने ध्यान दिया है। एक चारवाक को अगर छोड़ दें और कुछ वेस्टर्न वाले को छोड़ दें जो मटेरियलिज्म की बात करते हैं, इंडिया में फिलॉसफी जो है एक वे ऑफ लाइफ की तरह देखी जाती है। ठीक है, इंडिया में फिलॉसफी जीवन जीने के तरीके से जुड़ी है। यहाँ दर्शन से सीधा आप देखते होंगे कि रिलीजन, आपको एक और बात मैं बता दूं कि रिलीजन का हिंदी अर्थ जो है वो धर्म नहीं होता है। इसको आप, क्योंकि वेस्ट का ये टर्म है, भारत में धर्म की बात की गई है, और जैसा कि आप सुनते होंगे कि सनातन धर्म, इसको इंग्लिश में इसका कोई वर्ड नहीं है मुझे लगता है, इसको आप पंथ कह सकते हैं। हिंदी वर्ड जो है रिलीजन का वो पंथ हो सकता है, धर्म नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि आप फिलॉसफी अगर पढ़ रहे हैं तो इतनी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, धर्म और पंथ के बीच का अंतर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत जो है संप्रदाय की ओर चला जाता है। बौद्ध को आपने देखा, जैन धर्म, खैर सब हिंदुइज्म का ही पार्ट माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, सनातन धर्म का पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से लोग जो होते हैं ना, इनके फॉलोअर बन जाते हैं। यहाँ पर इनसे आस्था जुड़ जाती है। एक रीजन का जो एलिमेंट है कभी कभी भारत में खत्म होते भी देखा गया है इन सब फिलॉसफी के तरफ। ठीक है, और वेस्ट में हम देखेंगे कि कोई सेपरेट ब्रांच, यहाँ पर सेपरेट ब्रांच या कोई रिलीजन डेवलप नहीं हुआ है आज तक फिलॉसफी को यूज करके। ठीक है, ये हमेशा से क्रिटिकल रहा है रिलीजन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो फिलॉसफी की जो क्वेस्ट है ना वो नॉलेज से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लोगों का दुख दर्द कम करने से ज़्यादा नॉलेज, जो हायर रियलिटी को खोजने का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं।
और माना भी जाता है कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इमोशनल प्राणी हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमने देख लिया कि ज़्यादातर जो दर्शन है भारत में संप्रदायों में बदल जाते हैं, क्योंकि लोग जो है सत्य, हायर ट्रूथ को जानने के बजाय नॉलेज के क्वेस्ट को छोड़ के सत्य जान चुका है, जिसके पास एक मेथड आ चुका है, उसकी बात को मान करके वैसे जीने लगते हैं। तो भारत में जो है, इन इंडिया, दर्शन जो है आध्यात्मिक है। इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? सटेरियोलॉजी, लॉजिकल है भारत में। ये सब वर्ड जो है ना, धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। शुरुआत में तो काफ़ी टंग ट्विस्टर होता है ये सब वर्ड, आपको बोलने में भी एक बार समस्या होने लगेगी। और वेस्ट में क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक है। भारत में जो है कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड है। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाने का एक मीडियम के तौर पे फिलॉसफी को देखा जाता है, एक प्लेटफॉर्म की तरफ देखा जाता है, एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ एक के बाद दूसरा आता है, और रिफाइनमेंट की ओर जो है किसी भी आइडिया को लेकर के जाना इनका मेन काम हो जाता है वहाँ पे। हमने देखा कि भारत में दर्शन समुदायों के बीच के जीवन जीने का एक मॉडल है, सौरों से निजात का आश्वासन का एक मॉडल है। वेस्ट में हम इंडिविजुअल लोगों को पढ़ते हैं, भारत में संप्रदाय पढ़ते हैं। एक और अंतर आप दोनों में देख लीजिए। इंडिया, 1 सेकेंड, सॉरी, हमेशा इस तरफ मैं रखूँगा इंडिया को, इस तरफ मैं वेस्ट को रख लूँगा। इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं? संप्रदाय। कोई एक फिलोसफर यहाँ नहीं होता है, मल्टीपल फिलोसफर होते हैं यहाँ पे, मल्टीपल पीपल यहाँ पर एक फिलोसफी पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इंडिविजुअल लोगों को पढ़ने का काम करते हैं। एक आता है अपनी फिलोसफी देता है, दूसरा आता है उसको काटता है, तीसरा आता है कुछ जगहों पर शायद जो एक लैंग्वेज वाला है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज करके, लिंग्विस्टिक वाला, उसमें कुछ 3-4 शायद फिलोसफर हैं। बाद बाकी यहाँ पर इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट पॉपुलर है। स्कूल को पढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी, स्कूल को, संप्रदाय, स्कूल। न्याय में भी आप देखेंगे कि एक प्रोपाउंडर होता है, फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम आगे वीडियोज में देखेंगे। अभी हम प्रॉपर एक भूमिका बना रहे हैं ताकि हमें किस तरीके से आसानी हो पढ़ने में। चलिए फिर आगे हम चलते हैं। अपने सिलेबस को थोड़ा सा 12% बैटरी है, तो इसको हम जहाँ तक हो पाता है उसको करेंगे। सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, रियलिटी, वेस्ट की मेटाफिजिक्स सिमिलर टू मेटाफिजिक्स ऑफ वेस्ट। मैंने आपको मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी ये नहीं समझाया है, तो इसका वीडियो में इसकी जस्ट बात कल जो है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में मैंने अपना वीडियो शुरू किया था, मैंने लेक्चर जो पहला सर का था वो वेस्टर्न फिलोसफी का था। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब जो है जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, एक नेक्स्ट वीडियो में इसकी जस्ट बात हम इसे अपलोड कर देंगे ताकि समझने में, इसमें बेसिकली हम रियलिटी को पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात ताकि आपको समझ आ जाए, रियलिटी को पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारा सिलेबस का, नॉलेज का। नॉलेज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? थ्योरी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, इसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसको। वेस्ट की एपिस्टेमोलॉजी जो है, यहाँ पर हम उसको नॉलेज के पार्ट में देखे हैं। दोनों में सेम ही चर्चा की होती है, लेकिन भारत में एक तीसरा पार्ट भी है जिसको हम मोक्ष मीमांसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, मोक्ष मीमांसा ये वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, जैसा कि दुख से निजात पाने का एक तरीका है। ठीक है,
क्योंकि भारत में बहुत सारी धारणाएं बनी। नदियों को देवता से जोड़ा गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम इसको जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। भारत में ही ये वाला पार्ट है, वेस्ट में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट में नहीं पाया जाता है, ये वेस्ट में ही पाया जाता है, ये वेस्ट में ही पाया जाता है। चलो, मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम नॉलेज वाला पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। ठीक है, नॉलेज वाला पार्ट हम देख लेते हैं कि हाउ ह्यूमन नॉलेज कैसे ह्यूमन को मिलती है। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसको थोड़े से आप इसको अपने वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो उतना मैं थोड़ा सा वर्ड लिख दूँगा, आप उसे समझ करके एक शॉर्ट नोट्स की तरह ये काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो 3 वर्ड यहाँ पर आप ध्यान देंगे। फर्स्ट, ज्ञान। ठीक है, प्रमा कहते हैं इसे। देखो, ये जो मुझे लगता है यहाँ पे जाकर अपना इंट्रोडक्शन जो है इंडियन फिलोसफी का, ये खत्म हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। अभी हम इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम न्याय को शुरुआत करेंगे। लेकिन ये न्याय वाला इस सेक्शन में ही मैंने शुरू किया इसको। प्र का मतलब है टू बी एडिक्वेटली। माँ से क्या समझे? अवेयर ऑफ, जिसके बारे में हम पर्याप्त रूप से, ठीक है, एडिक्वेटली, इफ वी एडिक्वेटली अवेयर ऑफ एक्स समथिंग, इसको हम प्रमा कहेंगे। प्रमा बेसिकली क्या हुआ आपका? ये नॉलेज हो गया आपका। कभी कभी मिटता नहीं, नॉलेज हो गया ये आपका, जिसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? 3 वर्ड पढ़ना था। दूसरा हम पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हम प्रमेय कहते हैं इसको। ये वर्ड आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, अपने नोट्स में प्रॉपर्ली इसको मेंशन करें। ठीक है, प्रमेय क्या होता है? जिसके बारे में जाना जाए उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। जो प्रोसेस होता है नॉलेज को एक्वायर करने का, उसको हम लोग प्रमाण कहेंगे। ठीक है, और एक वर्ड हम देख लेते हैं 4 नंबर डालकर, प्रमाता, जिसको ये सब नॉलेज होता है, जो ये मीन्स ऑफ नॉलेज अप्लाई करता है, जो नॉलेज गेट, तो जो गेट नॉलेज, उसको हम लोग प्रमाता कहते हैं। हु एक्वायर नॉलेज कॉल्ड प्रमाता। नोवर जो है भारत में, जो है जो आपका मीन्स ऑफ नॉलेज है, 3rd नंबर में हम लोगों ने जो देखा मीन्स ऑफ नॉलेज, इसको अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी को दिया जाता है। ज्ञान मीमांसा की जगह पर हम लोग, इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि ज्ञान मीमांसा की जगह पर प्रमाण मीमांसा कहने लगे। ठीक है, प्रमाण मीमांसा। एग्जाम में आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ना, इंडियन फिलोसफी के अंदर काफ़ी यूज होगा। ये इंग्लिश वाला सेक्शन, इंग्लिश वाला जो टर्मिनोलॉजी है, इसी तरीके की। आप हिंदी में अगर आप मीडियम, अगर आपका इंग्लिश है, तो इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है।
प्रमाण मीमांसा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जानने के आखिर ये होता क्या है। ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज को पहला देख लेते हैं कि जानने के तरीके कितने हैं। वेज टू नो समथिंग प्लस मेथड, कैसे उस तक पहुंचा जाए, इसको हम लोग प्रमाण कह देते हैं। सभी दर्शन में प्रमाण मीमांसा पर जोर दिया गया है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से इसे हम न्याय दर्शन में देखने को हमें ये मिलेगा। भारत की सबसे ज़्यादा विकसित जो मोस्ट डेवलप्ड प्रमाण मीमांसा उसको मीन्स ऑफ नॉलेज भी लिख लेना बगल में, क्योंकि जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे की चीज़ें जो है वो फेड होने लगती है, तो लगातार हम उसको रिवीजन करते चलेंगे तो हमारे माइंड से ये कभी फेड नहीं होगा। प्रमाण मीमांसा सबसे ज़्यादा विकसित है, भारत की जितनी भी प्रमाण मीमांसा है मीन्स ऑफ नॉलेज की जहाँ पर बात होती है उसमें न्याय दर्शन का टॉप पे है। ये फिलॉसफी है भी थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग खोजता है ये वाला न्याय दर्शन। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आपको ये समझा पाएंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी सफलता मुझे मिल पाती है। बैटरी परसेंटेज मेरा 9 हो चुका है, लगता है आज पूरा लेक्चर नहीं हो पाएगा, ये जहाँ तक होता है देख लेते हैं। प्रमाण मीमांसा का एटलीस्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तो एक ये वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे आज। ये वाला पार्ट इसको देख लेंगे। और पदार्थ मीमांसा ये हो गया आपका। हिंदी वर्ड थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है इंग्लिश वाले में, ठीक है। रियलिटी वाले सेक्शन में कल देखेंगे, और प्रमाण वाला जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं बैटरी खत्म होने से पहले, कि किस तरीके के सवालों को हम लोग देखते हैं उसके अंदर। 1 सेकेंड, थोड़ी सी मुझे टाइम दे। हाउ मेनी, सॉरी, ये तो हम लोग देख लिया कितने तरीके की बात की गई। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या देखा जाता है। वी विल लुक एट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज प्रमा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। दूसरा, टाइप्स ऑफ प्रमाण, जो एक है प्रत्यक्ष परसेप्शन, दूसरा अनुमान इन्फेरेंस। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से वेस्ट में तो पूरा इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन न्याय में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हम आगे हमें देखने को मिलेगा। तीसरा उपमान, जिसको हम एनालॉगी कहते हैं। चौथा जो होता है शब्द प्रमाण है इसके अंदर। न्याय में हमें ये सारा पढ़ना है, वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। फिर प्रोसेस भी देखते हैं इसके अंदर हम, प्रोसेस ऑफ नॉलेज थ्रू प्रमाण, व्हाट इज थर्ड नंबर पे हम देखेंगे डिबेट और कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग determination of the authenticity of knowledge। इसमें यह है कि हाउ टू नो वेदर a knowledge authentic or not।
दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, 3 चीजें हमने देख ली। चौथा क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इल्यूजन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, भ्रम के बारे में वाई और हाउ देखेंगे। टेक्निकल टर्म है ये, टर्म आपका भ्रम हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ एरर देखते हैं। थ्योरी ऑफ एरर प्रमाण मीमांसा के अंदर ये सब चीजें देखी जाती है। टर्म आप देख लोगे कि ख्यातिवाद कहते हैं इसको। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपको देखने का मिलेगा। ख्याति का मतलब जो होता है, ख्याति इंग्लिश में इस तरीके से लिखना है आपको, ख्याति नॉलेज। लेकिन भारत में इसका जो यूजेज है, इंडिया में यूजेज जो है इसको भ्रम से रिलेटेड इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बैटरी थोड़ा सा कम था आज, मैं चार्ज करना भूल गया। यहाँ पर हम करते हैं अपना वीडियो को ख़त्म। आई होप कि ऑडियो वीडियो सारा कुछ सही रहा होगा। मैंने चेक भी नहीं किया था आज, तो सब कुछ सही रहा होगा तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। आप तो एक बात देखो यार, आप पढ़ रहे हो, आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो। ठीक है, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, नॉट इजी। अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग खोजता है ये सब्जेक्ट। थोड़ा सा कुर्सी की जो है पेटी को बांध लीजिए इसको पढ़ने से पहले, खास करके जब न्याय वगैरह पढ़ रहे हो। इस तरह का क्रिटिकल जो फिलॉसफी है इंडियन के अंदर, बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ, काफ़ी एफर्ट लगा के, काफ़ी मेहनत करके आपको इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा या फिर कहीं भी किसी भी टीचर से, इन्हीं टीचर से आप पढ़ो। पहली बात तो मिलेगा नहीं अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ तो मुझे तो नहीं मिला कोई न्याय फिलॉसफी के अंदर। कोई अगर आपका यूपीएससी के अंदर 2 से 3 वीडियो के अंदर इसको ख़त्म कर दे रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो। इतना कम नहीं पढ़ना होता है, आपके सारे सवाल छूट जाएंगे एग्जाम में। इसको डिटेल में, इसका सिलेबस भी डिटेल में दिया गया है इसके अंदर। यूपीएससी के सिलेबस जो है न्याय का डिटेल्ड है, थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है। मिनिमम इसमें एक लंबा समय आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 6 से 7 लेक्चर आपको चाहिए होंगे इसके अंदर। ठीक है, तब जा करके आपको थोड़ा सा इसका नशा उतरेगा। ऐसे वीडियो से बचें। ठीक है, शॉर्ट वाला जो वीडियोज होता है 27 मिनट, वो ब्रीफ में बस आपको समझा देंगे, क्योंकि प्रॉपर कोई फिलॉसफी ऑप्शनल को कवर नहीं किया गया है। ये मेरा पूरा जो लेक्चर है सर का, मैं उसको इंटीग्रेट करके प्लस बुक का जो नॉलेज है प्लस मेरा जो रिसर्च है, आपको एक इनरिच्ड क्वालिटी का, मतलब इनरिचमेंट करके एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो लेक्चर है आपके लिए मैं प्रिपेयर करने का प्रयास करता हूँ इसके माध्यम से। तो समझें, ये आसान नहीं है पढ़ना, समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, सर दुखेगा कभी कभी। अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स को देखें, जो मैं बताऊंगा, जो प्रोसेस, उसको फॉलो करें और यकीन करें कि कुछ दिनों बाद आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। पूरी फिलॉसफी मैं इस पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले खुद भी लंबे समय तक पढ़ कर आता हूँ, तभी मैं ये लेक्चर बनाने का काम मैं करता हूँ। उसके बाद तो एफर्ट लगता है, एफर्ट काफ़ी जाता है इसके अंदर। और कहीं भी अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो मैं जो बता रहा हूँ वो टाइम कॉल इट टीचिंग, उसके अंदर कोई भी एरर आपको अगर कभी भी दिखे, ठीक है, तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि मैं खुद भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। कोई भी अगर एरर उसमें दिखे तो
उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मेरे अंदर भी वो सुधार में ला सकूं, और पोस्ट के जरिए इसको मेंशन कर दिया जाएगा। जो भी एरर, ऐसे एरर होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अच्छे तरीके से सर्च करूँगा, रिसर्च करूँगा, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। बुक्स CD शर्मा हम लोग फॉलो करेंगे, एक चैटर्जी करके हैं। ठीक है। मैं जो बुक्स फॉलो करने वाला हूँ आपको पढ़ाने के लिए, चैटर्जी और एक पंडित सॉरी पद्म भूषण आचार्य बलदेव जी की जो बुक है, हिंदी मीडियम में है ये। ठीक है। मैं इन तीनों को मिलाकर प्लस नोट्स जो मेरे कोचिंग के हैं सर, अभी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनका प्रॉपर जो उन्होंने क्लास में मुझे बताया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको समझने का, थोड़ा सा समझने का और सहने का, दोनों का प्रयास करना है। इंट्रोडक्टरी ही चल रहा है अभी आपका, इंडियन फिलॉसफी को ढंग से मैं समझा दूँगा, उसके बाद ही हम न्याय को पढ़ेंगे, क्योंकि एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी हमारे जो शिक्षक होते हैं अवॉइड करते हैं उसको, और इस कारण से कभी कभी हमें जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। हमने आज काफ़ी कुछ देखा, आप देख सकते हो एक नोट्स फॉर्मेट में आपका ये तैयार हो गया है। अब देखो इसको प्रॉपर तरीके से, मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से ही आपको, ताकि थोड़ा बहुत आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है। क्योंकि हमारा भी चैनल का रीच बहुत कम है, शायद ही कुछ लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, और इतना लंबा है ये वीडियो कि लोग अवॉइड भी करेंगे इसको देखने से पहले। ठीक है। अपना एक, बेसिकली मैं ये वीडियो खुद के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरी क्लैरिटी जो रहती है वो बढ़ती है, और इससे अगर बेनिफिट मिल जाता है अदर लोगों को, तो ये इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद कम है यहाँ तक आप पहुँचेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वीडियो जब हो जाएंगे तो अपनी रीच बढ़ेगी और लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। एक बार अपना ये बुक भी डिस्कस करेंगे न्याय के पढ़ते टाइम हम लोग, कि आपका आज न्याय तक तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन इंडियन फिलॉसफी जो है का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसको हम लोगों ने आधा देख लिया है, हाफ और देखेंगे। न्याय, इसमें मैं थंबनेल में यहाँ पर ये लगा दूंगा, इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्शन इंडियन फिलॉसफी, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। ये हमारा चैनल का नाम है द क्रिटिकल इंक्वायरी। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम